हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के थर्ड टॉपिक इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑफ फंक्शन लेकर आया हूं। आप लोग ध्यान से देखिए, धैर्य रखिए और वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो अगर समझ में आ जाए तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। और ये देखते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट समझा देते हैं, इस चैप्टर में कौन से कॉन्सेप्ट लगेंगे। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेगा तो सही रहेगा। सबसे पहले इस चैप्टर में ग्राफ की जानकारी होना बहुत जरूरी है। अगर ग्राफ पता है तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बड़े आसानी से हम लोग पहचान सकते हैं। अब रही कैलकुलेशन की बात, तो उसके लिए दो फार्मूले हैं। एक तो जब फंक्शन के बारे में कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी पता हो तब के लिए कॉन्सेप्ट है, और दूसरा कॉन्सेप्ट है जब हमें क्वेश्चन में ये ना दिया गया हो कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या कंटिन्यूअस नहीं है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन जो कि यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन में आया हुआ है। सो दैट द फंक्शन सबसे पहली बात, कैलकुलस को समझने के लिए फंक्शन की समझ, फंक्शन की अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग होनी चाहिए। सो दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 7x minus 3 is an increasing function, is an increasing function, is an increasing function। यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, कॉन्सेप्ट मैं यहीं पर समझा दे रहा हूँ। जब भी हमें यहाँ पे ये कंटिन्यूअस तो है, तो कंटिन्यूटी के डेफिनेशन से हम यहाँ लगा सकते हैं कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है, बिकॉज दिस इज पॉलिनोमियल फंक्शन। इसे सॉल्व करते हैं आसानी से। सबसे पहले नोट लिख लीजिएगा, ए फंक्शन एफ एक्स इज continuous and differentiable in some interval I which is subset of R, then पहला काम रहेगा एफ एक्स इज इंक्रीजिंग on interval I if and only if, यदि और केवल यदि ऐसा तभी होगा जब डेरिवेटिव 0 से बड़ा हो या बराबर हो, लगातार बढ़ रहा होगा। ये केवल इंक्रीजिंग बोला गया है। इसका ग्राफ हम कुछ इस तरीके से दिखा सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ बना दिए, यहाँ से बढ़ा यहाँ, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, इस तरीके से। कुछ पॉइंट पे फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होगा, मीन्स डी बाई डी एक्स 0 होगा, मीन्स स्लोप 0 होगा। स्लोप 0 होता है एक्स एक्सिस के पैरेलल वाली लाइन का, तो कुछ जगहों पर 0 होगा। इस तरीके से ये लगातार बढ़ नहीं रहा है, मतलब कंटिन्यूअस अगर इंक्रीजिंग है तो उसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलते हैं। अगला टॉपिक यही है, एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, हिंदी में से बोलते हैं दृढ़तः वर्धमान। एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली increasing on I if and only if f dash x strictly greater than 0. Third, f x is decreasing
on given interval I if and only if f dash x is less than or equal to 0। इस सेकेंड टॉपिक के लिए हम ग्राफ बना देते हैं। जैसे इस तरीके का ग्राफ हो कोई, इस तरीके का, यहाँ पे लगातार देखिए y की वैल्यू बढ़ रही है, x की वैल्यू बढ़ने के साथ साथ y की वैल्यू ऊंचाइयां बढ़ रही है। तो यहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। यहाँ के लिए ग्राफ अगर हम बनाएं थर्ड टॉपिक के लिए, तो यहाँ का ग्राफ कुछ इस तरीके से पाया जा सकता है। x की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ रही है, y की वैल्यू वैसे वैसे घट रही है। आई होप समझ गए होंगे। फोर्थ टॉपिक ऑफ कॉन्सेप्ट एफ एक्स, ये कॉन्सेप्ट नहीं है, रिजल्ट है। एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन आई if and only if फर्स्ट डेरिवेटिव इज स्ट्रिक्टली लेस देन 0। इसके लिए ग्राफ ये है और थर्ड वाले के लिए ग्राफ ये रहेगा। जैसे मान लो कि स्पीड घट रही हो, फिर यहाँ पहुँचा, फिर यहाँ पहुँचा, फिर यहाँ पहुँचा, इस तरीके से ग्राफ हो तो हो जाएगा डिक्रीजिंग, और उस तरीके से ग्राफ हो तो हो जाएगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब आप लोग समझ गए होंगे। अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए, एफ एक्स पॉलिनोमियल फंक्शन है जो कि कंटिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है, ईच एवरीवेयर गिवन एफ एक्स इज इक्वल टू 7x minus 3 and x belong to R। इसका डोमेन है एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एंड एफ डैश एक्स इज 7, और ये पॉजिटिव है, प्रत्येक रियल नंबर के लिए ये पॉजिटिव रहेगा। जब फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। एफ एक्स इज, दिस implied that एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अगर इसका ग्राफ हम बनाए तो ये y इक्वल टू 7x माइनस 3 है, y इक्वल टू 7x माइनस 3। इसे हम लिख क्या सकते हैं, 7x माइनस वाई इक्वल टू 3। इसे हम लिख सकते हैं x अपान 1 अपान 7 माइनस वाई अपान 1 इक्वल टू, यहाँ पर 3 हो जाएगा और यहाँ पर भी 3 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब इसका ग्राफ अगर हम ड्रा करें तो ये रहेगा यहाँ पर कहीं 3 1 2 3, और x एक्सिस पर 3 के 7 टुकड़े, मतलब 3 पार्ट के 7 टुकड़े, इतना एरिया यहाँ पे, इतने डिस्टेंस यहाँ पे भी ले लें, इसके 7 टुकड़े कर लें, जो तीसरा टुकड़ा होगा वही होगा पॉइंट। 4 हो गए, 5 6 7। एक्चुअल स्केल नहीं है ये, बस अंदाजा लगा करके कर रहे हैं। ये हो जाएगा लाइन। अब इसमें देखो दाहिने बाएं साइड से हम चलेंगे, x बढ़ रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ बढ़ता है तो डोमेन बढ़ रहा है, डोमेन के बढ़ने के साथ साथ रेंज भी बढ़ रहा है। इसका मतलब ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। जैसे जैसे हम दाहिने साइड बढ़ेंगे वैसे वैसे ये नीचे से ऊपर की तरफ, मतलब ये हाइट जो है, अभी मान लो जैसे मैं यहाँ हूँ तो ये हाइट है, जैसे यहाँ पहुँचा ये हाइट हो गई, जैसे यहाँ पहुँचा ये हाइट हो गई, यहाँ पहुँचा ये हाइट हो गई।
मतलब x इक्वल टू 0 पर y इक्वल टू 3, x इक्वल टू 0 पर y इक्वल टू -3। अब जैसे यहाँ पहुँचेंगे, यहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, ये हाइट धीरे धीरे बढ़ रही है, न्यूमेरिकली बढ़ रही है, नेगेटिव साइन छोड़ दिया जाए तो। अब यहाँ पर अब ये बढ़ रही है लगातार, जैसे जैसे हम x बढ़ा रहे हैं तुरंत बढ़ रही है, इसलिए यहाँ पर ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। आई होप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।